अगला देखेंगे यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन हो गया। स्लाइड ट्रांजिशन के अंदर हमने देखा था पावर पॉइंट में, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर ये देखेंगे हम जो इम्प्रेस पढ़ रहे हैं, इम्प्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी, जिसमें हमने यहाँ पर सेटिंग करना भी आपको बताया था कि किस प्रकार से सेटिंग की जाती है और किस प्रकार से इसको चला करके दिखाया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो एनिमेशन ऑप्शन होता है। एनिमेशन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कोई भी ऑप्शन आपको शो करता हुआ नहीं दिखाई देता। इस वजह से, क्योंकि आप क्या करते हो, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास, इसमें से जो ऑप्शन है, आप स्लाइड पर क्लिक हो तो स्लाइड का इफ़ेक्ट जो होता है और पेज पर जो टेक्स्ट लिखे होते हैं, टेक्स्ट का इफ़ेक्ट अलग होता है। एनिमेशन का काम क्या होगा, जो आपके टेक्स्ट लिखे होंगे उस पर इफ़ेक्ट देने के लिए होंगे। मतलब एनिमेशन जो होगा वो जो आपका टेक्स्ट ये लिखा हुआ है इस पर इफ़ेक्ट आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है इस पर इफ़ेक्ट आएगा, और इसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इन पर इफ़ेक्ट आएगा। मतलब एनिमेशन का काम होता है टेक्स्ट पर इफ़ेक्ट देना, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन चूज़ करना है। जब हम पेज को सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट को जैसे ही चूज़ करेंगे यहाँ ऐड विकल्प शो करेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखेंगे ऐड शो करेगा, ऐड शो करेगा। और जैसे ही हम यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से इफ़ेक्ट उसमें ढेर सारे दिए गए थे, वैसे ही इसमें भी बहुत सारे इफ़ेक्ट यहाँ पर पूरी लिस्ट में दिए गए हैं। जितने नाम हैं उतने इफ़ेक्ट हैं। जैसे हमने क्या किया, बॉक्स पर क्लिक कर दिया, अब हमारा टेक्स्ट जो होगा, स्पेशली टेक्स्ट पर आपको एक इफ़ेक्ट लगा हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें हाइड हो जाती हैं, तो आपने जो क्लिक किया वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर लें। अब अगर ये वाला चाहिए तो ठीक है, और अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ बदल सकते हैं। जैसे फ्लाई इन ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा करना चाहते हैं, तो इसमें से कोई भी इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे, जो इफ़ेक्ट आपको सही लगे वो इफ़ेक्ट को उठा लेंगे, ठीक है, और उसी को यहाँ पर सेट कर लेंगे। जैसे ये चाहिए तो ये हमने सेट कर दिया, और यहाँ पर देखेंगे डिसॉल्व पर क्लिक कर दिया तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ से ये सेटिंग तो आपको पता ही होनी चाहिए, प्लस नीचे जो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट क्लिक, मतलब ऑन क्लिक होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन को अपडेट करने के लिए यहाँ ऑप्शन होता है। यहाँ पर डायरेक्शन में देखेंगे एनिमेशन, डिम, हाइड, जो चाहें वो यह सेट कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो वही डायरेक्शन सेट हो जाएगा। ड्यूरेशन यहाँ पर 0.50 सेकंड होता है। अगर ड्यूरेशन को आप बढ़ाना चाहें तो ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद डिले ऑप्शन होता है, इसको और थोड़ा इधर कर लें छोटा, तो नीचे के ऑप्शन दिखने लगेंगे। डिले ऑप्शन होता है, डिले में 0 सेकंड लिखा हुआ है, जितना सेकंड डिले कर देंगे उतना धीरे चलेगा, उतना देर तक यहाँ पर स्लाइड हमें देखने के लिए मिलेगा। तो 0 सेकंड डिले है, अगर हम इसको बढ़ाना चाहें 1 सेकंड 2 सेकंड तो उतना देर टाइम लगेगा, ठीक है ना। यहाँ ऑटोमेटिक पर क्लिक नहीं है, तो इससे क्या होगा, किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको इफ़ेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो नहीं दिखाई पड़ रहा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्लिक हटा हुआ है। ऑटोमेटिक टिक पर लगा होगा तो आपको सारे इफ़ेक्ट, जो भी इफ़ेक्ट लगाएंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ओवरऑल, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे क्या होता है कि यहाँ पर हमने ये इफ़ेक्ट इस पर लगा लिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस और स्टार्ट ऑन क्लिक, दो ऑप्शन हैं। वही चीज़ यहाँ भी दिया रहता है, स्टार्ट ऑन क्लिक और आफ्टर प्रीवियस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इफ़ेक्ट आपने दिया, अब इस पर एक इफ़ेक्ट दिया, अब इस पर भी आप इफ़ेक्ट दोगे, तो ये जब चलेगा, जब रन कराएंगे तो ये रन करेगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली ये भी रन कर जाए, तो आप क्या करिएगा, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करना है। मतलब यहाँ पर क्लिक करना है, आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक करना है, यानी कि यहाँ पर, यहाँ से क्लिक कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ से भी आप राइट क्लिक करोगे और स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक कर दोगे, तो यहाँ एक वॉच बन जाएगा। और वॉच बन जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमने
स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस ऑप्शन चूज कर लिया है, ठीक है ना। अब एक इफेक्ट हमने लगा दिया इस पर, नीचे जो टेक्स्ट है उस पर भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद इसके साथ भी इफेक्ट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जा कर के ऐड इफेक्ट पर फिर से जाएंगे और इसके साथ भी इफेक्ट लगाएंगे। चूँकि ऊपर वाले बॉक्स के साथ हमने कंडीशन रखी थी, इसके साथ अभी कोई कंडीशन नहीं दी है। अब हमने क्या किया, सर्किल वाली कंडीशन इसके साथ दे दिया, तो यहाँ पर कंटेंट जो है वो सर्किल फॉर्म में दिखाई देता है। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ कुछ रह नहीं गया। इसका मतलब ये है कि ऊपर ये पहला वाला पहले के लिए हो गया, दूसरा वाला जो है वो इसके लिए है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर बदल सकते हो, और अगर यहाँ पे नीचे सेटिंग करना है तो सेटिंग कर लीजिए। और अगर इसको भी आप लगता है कि हाँ ये सेटिंग यही वाली हमको चाहिए, तो इसी के बिहाफ पर आप अपना कंटेंट को सेट कर लीजिए। और सेट करने के बाद इसको जहाँ पर रखना चाहें वहाँ पर रख लीजिए, और रखने के साथ साथ ये चीज़ों को अपना सेट कर लीजिए। ये सेट कर लिया हमने, और फिर उसके बाद इस बॉक्स को भी आप अपनी जगह पर जहाँ पर लगे कि हाँ ये ठीक है, वहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर इसके साथ क्या करना है, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक कर देना है। इसके साथ भी वही कंडीशन देनी है, जितने भी इफेक्ट लगाएंगे सबके साथ वही सेटिंग देते चले जाएंगे। इसमें से बहुत सारी सेटिंग्स है, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस किसी को भी यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये सेटिंग हो गई। उसके अलावा अगर शेप बने हुए हैं तो शेप को अलग से इफेक्ट मिल जाता है। शेप में किसी पर भी क्लिक करेंगे तो उस तरह का इफेक्ट उस शेप पर दिखाई देगा, जिसमें किसी पर भी क्लिक करने पर उसी तरीके के इफेक्ट उस पर लग जाएंगे। और इस पर भी आपको वही करना है, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं ताकि एक के बाद एक के बाद एक टेक्स्ट, एक के बाद एक के बाद एक टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चलते चले जाएं। हम एक बार रन करा के छोड़ दें तो पूरी स्लाइड ऑटोमेटिक रन हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि नहीं जितनी बार एंटर करें उतना ही बार स्टेप चेंज हो, तब हम क्या करेंगे, स्टार्ट ऑन क्लिक पर टिक लगा देंगे, जिससे ये होगा कि ये रुक जाएगा और रुका रहेगा। जब तक आप एंटर नहीं करोगे तब तक ये चेंज नहीं हुआ करेगा, ठीक है ना। अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगला ऑप्शन। अगला देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले पेज के साथ इफेक्ट हो गया, अब दूसरे पेज के साथ इफेक्ट लगा देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद इस पर ऐड इफेक्ट पर जाएंगे और यहाँ से किसी भी इफेक्ट को चूज़ कर लिया और वही इफेक्ट यहाँ दिखाई देगा। और इस पर जा कर के हम क्या कर लेंगे, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक कर देंगे। अब फिर उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट बचे हुए हैं उनके साथ भी यही टेक्स्ट के साथ अप्लाई कर लेंगे। जैसे व्हील वाला हमने चूज़ कर लिया, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये देखेंगे एक एक करके हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसको भी हमने राइट क्लिक किया और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पर क्लिक कर दिया। और फिर उसके बाद इसके साथ अगर कुछ करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है। फिर थैंक यू के साथ जा करके थैंक यू के साथ ऐड इफेक्ट लेंगे और इसमें से किसी भी इफेक्ट को उठा लेंगे। जिस इफेक्ट को उठाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ दिखाई देगा। और फिर उसके बाद स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, और फिर उसके बाद इसे सेव कर देना है। सेव कर दिया तो सिंपली उसी फाइल के नाम से ये सेव हो गया। अब इसे रन कराना है। रन कराने के लिए स्लाइड शो पे जाना है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, और पहली स्लाइड से लेकर के सारे इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप देखेंगे ये सारे इफेक्ट ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि आपने सब पर स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस पर टिक लिया है। अगर टिक ना होता, माउस क्लिक होता, तो ये ऑटोमेटिकली स्लाइड नहीं चलती। आपको हर बार एंटर प्रेस करना पड़ता। जितने कंटेंट लिख जाते उसके बाद एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर, ऐसा आपको बार बार करना पड़ता, ठीक है ना। ये देखेंगे आज लास्ट स्लाइड, फिर उसके बाद इसके बाद चलेगा, ठीक है ना। ये आएगा लास्ट, ठीक है ना। ओके, डन है। राइट क्लिक करिएगा, एंड शो पे क्लिक करिए, ये स्लाइड हमारी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे हमने देख लिया कि एनिमेशन और कस्टम एनिमेशन, ये हमारे पास स्लाइड, ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स में से कंसीडर किया जाता है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मास्टर स्लाइड। यहाँ पे बना बनाया पेज चाहिए तो मास्टर स्लाइड आप पहले से चूज़ कर सकते हैं और उसके लेआउट को आप बदल सकते हैं। जैसे इसमें से ये वाला लेआउट जो आपको दिख रहा है, इसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। देखेंगे पेज का लेआउट बदल गया,
मतलब थैंक यू जो पेज था उसका लेआउट बदल गया। जैसे हम ऐसा चाहते हैं तो ऐसा लेआउट ले सकते हैं, ऐसा चाहते हैं तो ऐसा लेआउट ले सकते हैं। मतलब जिस लेआउट को चूज़ करेंगे वही लेआउट यहाँ पर लग जाएगा, जिसको बैकग्राउंड लेआउट के रूप में कंसीडर किया जाता है, जिसमें किसी भी बैकग्राउंड लेआउट को आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये चूज़ कर लिया तो अब ये सेट हो गया। अब जब आप रन करेंगे तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा। ऐसा ही इस पेज के साथ अगर बैकग्राउंड लेयर्स आप लेने चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखेंगे बैकग्राउंड टाइप यहाँ पर भी सेट हो जाएगा। इसके साथ भी अगर बैकग्राउंड लेयर्स लेना है तो यहाँ पर बैकग्राउंड चूज़ कर लेंगे, जो भी बैकग्राउंड आपको सही लगे उस बैकग्राउंड को क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसा ही बैकग्राउंड इस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये वाला चाहिए तो यहाँ पर टिक कर दिया, ठीक है ना। टेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसा बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड जैसा होगा उसी के बिहाफ पर यहाँ पर आपका ये मास्टर स्लाइड का लेआउट हमने चूज़ कर लिया, ठीक है ना। डन, यहाँ तक समझ आ चुका है। इधर के जितने ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन को पहले फोकस किया गया और इनको बताने का प्रयास किया गया। अब देखेंगे यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आप चूज़ करते हैं। अब देखेंगे सिर्फ देखना अकेले है। यहाँ से जाएंगे, जब जाएंगे तो यहाँ न्यू पे जाएंगे तो न्यू में देखेंगे सारे ऑप्शन वैसे ही हैं जैसे आपने राइटर में पढ़े हुए हैं। राइटर में पढ़ा हुआ है आपने, न्यू पढ़ा हुआ है, ओपन पढ़ा है, ओपन रिमोट पढ़ा है, रिसेंट पढ़ा है, क्लोज पढ़ा है, विजार्ड पढ़ा है, टेम्पलेट पढ़ा है, रीलोड पढ़ा है, वर्जन पढ़ा है, सेव है, सेव रिमोट कॉपी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एडिट में आ जाएंगे जिसमें कि देखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे ऑप्शंस हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिस ऑप्शन को हमने नहीं जानते, मतलब यहाँ पे हमने देखा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं व्यू पे आते हैं। व्यू में देखेंगे जैसे नॉर्मल पेज, प्रेजेंट में जो आपका पेज दिखाई देता है वो पेज आपका नॉर्मल पेज है। यहाँ पर प्रेजेंट में जो पेज दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल है। आउटलाइन पेज लेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज मिलेगा जैसा कि हम पहले से चूज़ कर चुके हैं। फिर उसके बाद नोट पेज पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज दिखाई देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज दिखाई देगा, व्यू है। यहाँ पर मास्टर स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर मास्टर नोट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का व्यू दिखाई देगा। मास्टर हैंडआउट पे क्लिक करेंगे ऐसा पेज आपको दिखाई देगा। एग्जाम में CCC में पूछा जाता है कि मास्टर हैंडआउट पेज हम चूज़ करते हैं तो कितने हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, मतलब हमारे पास 6 बॉक्सेस होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट है। नॉर्मल पर क्लिक करेंगे फिर आपका पेज वही वाला आ जाएगा जो पेज आपने चूज़ किया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखेंगे यूज़र इंटरफेस, सबको पता है, मतलब यूज़र इंटरफेस सबको पता है। व्यू मेनू में यहाँ पर देखेंगे जैसा ये दिखाई दे रहा है जिसमें कि फाइल एडिट वेब इंसर्ट, अगर हम चाहते हैं कि इसके इंटरफेस को बदल दिया जाए तो इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे कैसा दिखाई दे रहा है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम चाहते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा कर देंगे जिसमें फाइल एडिट वेब इंसर्ट ढूंढना आपके लिए पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना। ओके, स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। ये हम कर चुके हैं पहले से, ठीक है ना, मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे टूल बार, इसमें से किसी भी टूल्स को ओपन क्लोज करना है तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे तो वो टूल्स ओपन हो जाएगा। और अगर टूल्स पर टिक हटा दिया तो वो वहाँ से हट जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे ये सामने ड्राइंग टूल खुला है। अगर इस ड्राइंग टूल को हम हटाना चाहते हैं तो टूल बार में जा करके ड्राइंग टूल को टिक कर देंगे, ये देखेंगे ड्राइंग टूल हमारा हट जाएगा। लगाना चाहते हैं तो ड्राइंग टूल यहाँ पर टूल बार पर टिक करेंगे और ड्राइंग टूल बार को ओपन कर देंगे, ये ड्राइंग टूल बार हमारा लग जाएगा। स्टेटस बार की बात करें तो देखेंगे नीचे देखेंगे यहाँ पर स्लाइड 1 of 3 लिखा हुआ है, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। हटाना चाहें तो हटा सकते हैं और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर साइड पैन होता है, स्लाइड पैन जो होता है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्लिक करने पर ये देखेंगे ऐसा हो जाता है।
फिर उसके बाद अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये दिखाई देता है। अब इसके बाद इसको अगर आप यहाँ से जा करके यहाँ पे साइड पैन पे टिक हटा देंगे तो ये देखेंगे हाइड हो जाएगा, फिर दिखने वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अगर इसे दोबारा से आप लगाना चाहते हैं तो फिर यहाँ क्लिक करिए, तब ये दिखाई देगा। और ये इंटरफेस होना चाहिए, अगर कभी खो जाए तो व्यू मेनू में जाइए और वहाँ से ला लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है रूलर। यहाँ पर देखेंगे व्यू टैब बार, यहाँ पर देखेंगे व्यू टैब बार। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ऊपर देखेंगे टैब बार आपके सामने बन जाएगा। अगर इस टैब बार को आपका फिर से हटाना चाहते हैं तो ये देखेंगे टैब बार हट जाएगा, ठीक है ना। ऊपर देखेंगे ऑप्शन लगेगा, सिर्फ लगेगा और शो करेगा। यहाँ पर टैब है हमारे पास। अगर इस टैब को हम क्या करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल है, प्रेजेंट में जो पेज है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है नॉर्मल पेज, आउटलाइन, नोट पेज, यहाँ से चूज़ करते हैं वैसे ही नॉर्मल है। आउटलाइन पे क्लिक किया आउटलाइन पेज हो जाएगा, नोट पेज पे क्लिक करेंगे नोट पेज, और स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करेंगे स्लाइड शॉर्टर, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो फिर अपने बात। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन अगर लगाना है तो लगा लीजिए और हटाना है तो हटा लीजिए, ठीक है ना। रूलर बार यहाँ पे टिक लगाएंगे, देखेंगे रूलर बार लग जाएगा, और रूलर बार हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ ग्रिड एंड गाइड शो होता है, वही है। जाल लगाना है तो देखेंगे डिस्प्ले ग्रिड शो होगा, और अगर हटाना चाहते हैं तो उसी पर दोबारा से क्लिक कर लीजिए, हटा दीजिए। फिर उसके बाद स्नैप टू गाइड होता है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं उनको सबको डिस्प्ले कराने का काम करता है। यहाँ पर चीज़ को लगाना चाहें वो लगा लीजिए, सारे ऑप्शंस के ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। टिक लगाना है, हटाना है। फिर उसके बाद यहाँ कमेंट, अगर कमेंट लगाना है तो किसी भी सेल में क्लिक करते हैं, यानी किसी भी डेटा पर क्लिक करते हैं, आप किसी भी टेक्स्ट पर या किसी भी बॉक्स पर क्लिक करते हैं और कमेंट लगाना चाहते हो कमेंट लगा सकते हैं। अगर कलर की बारी आती है, अगर कलर आपको ग्रेस्केल करना है तो आपकी स्लाइड में देखेंगे कलर जो होगा वो ग्रेस्केल हो जाएगा। अगर यहाँ से जा करके कलर पर क्लिक करेंगे तो कलरफुल हो जाएगा। इस तरीके से आप कलर इफेक्ट बदल सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे कलर के बाद साइड बार। साइड बार में देखेंगे इधर आपका पास जो ऑप्शन है ये साइड बार कहलाता है। अगर साइड बार आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखेंगे साइड बार यहाँ से हट जाएगा। और अगर साइड बार फिर से लाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए, ये देखेंगे साइड बार ओपन हो जाएगा। इसी में देखेंगे जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे स्लाइड लेआउट है, इसके अंदर जितने भी ऑप्शन पाए जाते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट हिट किए जा सकते हैं। जैसे ये लेआउट हमने बताया था कि पेज का लेआउट और पेज की सेटिंग कैसे करेंगे, वही चीज़ यहाँ से भी खुलेगा और वही चीज़ आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ओपन किया, यहाँ से क्लोज़ किया, यहाँ से आप नहीं ओपन क्लोज़ करना चाहते हैं तो व्यू में जा करके यहाँ के ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। स्लाइड ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जो आप यहाँ से खोलते हो, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो और क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है ना। एनिमेशन के बाद स्टाइल होता है, स्टाइल में देखेंगे ये चीज़ खुल जाएगा। अगर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जा करके स्टाइल पर क्लिक करते हैं तो स्टाइल प्रॉपर्टी आपके सामने आएगा, जिसमें कि बैकग्राउंड कलर बदलना है तो डबल क्लिक करके बैकग्राउंड अपडेट कर लीजिए, और जो भी नोट्स आप लगाना चाहें वो नोट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ से हटाना चाहें तो सिंपली हटा देंगे। टेक्स्ट का कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो बार बार बताने नहीं बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आता है जिसमें देखेंगे एनिमेशन हो गया, स्टाइल हो गया, गैलरी। गैलरी में देखेंगे यहाँ से आप ओपन करते हो, यहाँ पे साइड बार से गैलरी ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। नेविगेटर, नेविगेटर एक शेप से दूसरे शेप, यहाँ पर देखेंगे नेविगेटर का पूरा कार्यक्रम खुल जाएगा, जिसमें आपको दिखाएगा कि देखो भैया एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 2, स्लाइड 3। यहाँ पर स्लाइड 1 के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी सारे आइटम दिखाई देंगे, जिस पर भी क्लिक करोगे वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये आइटम ये वाला है, ये आइटम ये वाला है, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, और ये आइटम जो है वो ये वाला है और ये वाला ये है, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे सारे ऑप्शन दिख सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड 1 के ऑप्शन हो गए, स्लाइड 2 के ऑप्शन क्लिक करने हैं तो स्लाइड 2 में ये है और स्लाइड 2 में ये है। ऐसे ही आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, स्लाइड 3 में एक ही ऑप्शन है तो एक ही यहाँ पर नेविगेशन के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं, नेविगेशन के माध्यम से आप पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। नेविगेटर हो गया, फिर उसके बाद कलर बार हो गया, ये कलर बार आ जाएगा। कलर बार से यहाँ से कलर्स लगा सकते हैं, अगर हटाना चाहें तो हटा दीजिए, लगाना चाहें तो लगा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर शिफ्ट ऑप्शन होता है जिसमें कि किसी भी ऑप्शन को आसानी से शिफ्टिंग कर सकते हो, मतलब पेज को शिफ्ट करा सकते हो। कंट्रोल जेड करेंगे, पहले जैसा हो जाएगा, साइड को छोटा करेंगे। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो जूम ऑप्शन मिलता है। जूम में देखेंगे सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि देखेंगे पेज का विड्थ भी छोटा बड़ा कर सकते हो और ऑप्शन भी छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे 50% में स्लाइड कर दिया तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ही आप परसेंटेज अपने से बदल सकते हो। जूमिंग एज पहले से पड़ा हुआ है। तो व्यू मेनू तक ये देखेंगे पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट में देखेंगे फ़ोटो इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब स्लाइड में फ़ोटो इंसर्ट करना चाहते हैं। इसके आगे का कंटेंट आप क्लास में देख लीजिएगा।
मतलब अगली स्लाइड में देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप खुद से कर लीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है।